रुको, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके पूरे जीवन की सोच को उल्टा कर देगा। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे खतरनाक सच्चाई खोलती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जान लेने के बाद आप किसी इंसान की दौलत, किस्मत या सफलता को वैसा कभी नहीं देख पाएंगे। जरा कल्पना करो, एक ऐसी ताकत जो तुम्हें बिना मांगे राज सिंहासन दे दे, और दूसरी ऐसी ताकत जो एक ही पल में उस सिंहासन को राख में बदल दे। और ये दोनों ताकतें, भाग्य और बुद्धि, हर पल तुम्हारी जिंदगी में लड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान बर्बाद तब नहीं होता जब उसका भाग्य कमजोर हो, बल्कि तब होता है जब उसके पास बड़ा भाग्य तो होता है लेकिन उसे संभालने की बुद्धि नहीं होती। आज की कहानी भाग्य और बुद्धि की यही टक्कर है। एक ऐसी टक्कर जो देवताओं के दरबार से शुरू होकर एक मूर्ख चरवाहे को राजा बनाती है और फिर दुनिया को दिखाती है कि बिना दिमाग के मिला ताज कैसे गले की फांसी बन जाता है। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि इसमें छुपा सच आपका भविष्य बदल सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो अगर हिम्मत है तो चलिए शुरू करते हैं। हे मित्र, मुझे एक बात जाननी है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? बूढ़ा कबूतर थोड़ी देर चुप रहा। उसने पंखों को झाड़ा, आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर बोला, इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छुपा है। आओ सुनो। हल्की हवा चली, वट वृक्ष की पत्तियां सरसराने लगीं और कहानी आरंभ हुई। कबूतर कहने लगा, समय बहुत पुराना है। ब्रह्मलोक में एक भव्य सभा लगी थी। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब एकत्र थे। वहीं दो शक्तियां खड़ी थीं, भाग्य और बुद्धि। दोनों में बहस शुरू हो गई। भाग्य बोला, मेरे बिना कोई गरीबी से अमीरी तक नहीं पहुंच सकता। बुद्धि हंसी, और मेरे बिना अमीरी भी मूर्खता में बदल जाती है। ब्रह्मदेव जी शांत मुद्रा में सुन रहे थे। जब वाद विवाद बढ़ा तो ब्रह्मदेव ने हाथ उठाया और बोले, ठीक है, तुम दोनों का परीक्षण होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मदेव बोले, मृत्युलोक में एक बूढ़ी मां और उसका बेटा है। गरीब है, निर्धन है, पर जीवन संघर्ष से भरा है। जो इस लड़के को सच्चा राजा बना दे वो महान। दोनों ने चुनौती स्वीकार की। पहले मैं इसका साथ छोड़ती हूं, देखते हैं भाग्य अकेले क्या कर लेता है। जैसे ही बुद्धि दूर चली गई, वो 20 वर्ष का युवक क्षण भर में मूर्ख, पागल और बचकाना सा हो गया। धीमी बुद्धि, गलत निर्णय, यहां तक कि साधारण बातें भी समझ नहीं आता था। उसकी बूढ़ी मां रोज रोती और कहती, हाय भगवान, मेरा बेटा तो पागल हो गया है। यही वो क्षण था जब भाग्य ने कदम बढ़ाया। अब देखो मैं इसे कैसे राजा बनाता हूं। एक दिन वो लड़का जंगल में बकरियां चरा रहा था। घास चबाती हुई बकरियों के बीच वो बैठा अनाड़ी बातें कर रहा था। भाग्य ने वहां सोने का चमकता हुआ जूता प्रकट किया, हीरे जड़े, चमचमाता, दुर्लभ। लड़के ने उसे हाथ में लिया पर पहचान न सका। वो बोला, ये तो चप्पल जैसा है, कांटे चुभते हैं, चलो पहन लेता हूं। उसने दुनिया के अनमोल खजाने को सिर्फ कांटे से बचाव का उपकरण समझा। ये दृश्य देख बुद्धि, जो दूर खड़ी थी, मुस्कुराने लगी। यही है मूर्खता की कीमत। उसी जंगल से एक सौदागर गुजर रहा था। उसकी नजर सोने के जूते पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो राजाओं का खजाना लगता है। वह तेजी से चरवाहे के पास पहुंचा। ये जूता कहां मिला? लड़का भोलेपन से बोला, क्या पता, मिला होगा, ले जाओ, बदले में कुछ खिलाने को दे दो। सौदागर ने सोचा कि ये तो जीवन का अवसर है। उसने एक मन अनाज दिया और सोने का जूता ले लिया। बुद्धि हंस पड़ी। देखा भाग्य, तेरी मेहनत का मूल्य देख। भाग्य ने शांत स्वर में कहा, कहानी अभी बाकी है। कुछ समय बाद भाग्य ने फिर से एक अद्भुत जूता रास्ते में रख दिया। इस बार हीरों से भी जड़ा हुआ। लड़का उसे भी पहचान न सका। उसे लगा, वाह,
ये तो खेलने की चीज है। सौदागर पुनः आया और बोला, ये भी मुझे दे दो। चरवाहा बोला, बस मुझे एक बोरी चने दे देना। दूसरा जूता भी चला गया। सौदागर दोनों जूतों को लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। राजा जूते देखते ही आश्चर्य में रह गए। ये तो महान सम्राट का खजाना है, इनको पाने वाले से मिलवाओ। यही सौदागर की मुसीबत बन गई। राजा ने सौदागर से कहा, जिस सम्राट के खजाने तुमने लाए हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा। उसे दरबार में बुलाओ। सौदागर के होश उड़ गए। अब सच बताए तो फांसी, झूठ बोले तो बड़ा पहाड़। उसने डर के कारण झूठ बोल दिया। महाराज, वो सम्राट जंगल में ध्यान मग्न रहते हैं। राजा ने कहा, तो फिर उन्हें यहां लाओ। सौदागर का दिल तेज धड़कने लगा। वह जानता था कि चरवाहे को सम्राट साबित करना असंभव है, पर भाग्य यही चाहता था। सौदागर जंगल पहुंचा और चरवाहे से बोला, मैं तुम्हें राजा बनाने आया हूं। लड़का हंस पड़ा। राजा, मुझे बकरियां चरानी हैं। लेकिन सौदागर हार नहीं मान सकता था। उसने सोचा, अगर ये राजा नहीं बना तो उसकी अपनी जान चली जाएगी। इसीलिए उसने सब किया। नए वस्त्र, राजसी मुकुट, विशाल अश्व, सैनिक, दूत, ढोल नगाड़े, एक भव्य सिंहासन। चरवाहे को सजाया गया, नहलाया गया, बिल्कुल राजसी रूप दिया गया। लेकिन वह लड़का अभी भी कहता रहा, मेरी बकरियों को खाना खिला देना, उन्हें ठंड लगती है। देवता ये दृश्य देखकर हंसी और आश्चर्य में पड़ गए। सौदागर चरवाहे को लेकर राजदरबार में पहुंचा। ढोल बजने लगे, सम्राट पधार रहे हैं। राजा चंद्रसेन सम्मान से खड़े हो गए। उनकी बेटी भी पर्दे के पीछे खड़ी थी, पर जैसे ही चरवाहा दरबार में पहुंचा, उसकी मूर्खता खुल गई। वहां ऊंची आवाज में बोला, इतने लोग क्यों खड़े हैं? क्या सब मेरी भेड़ों का दाना लाए हैं? दरबार में खुसफसाहट शुरू हो गई। राजा ने सौदागर को देखा। संदेह बढ़ गया, लेकिन सौदागर ने अपनी जान बचाने के लिए चरवाहे को अत्यंत सरल स्वभाव वाला सम्राट बताकर ढकने की कोशिश की। भाग्य मुस्कुरा रहा था। वह चरवाहे को सिंहासन तक पहुंचा चुका था, पर बुद्धि पास आकर बोली, क्या अब ये राजा कहलाने योग्य है? अब ब्रह्मदेव ने दोनों को बुलाया। बुद्धि बोली, देखिए ब्रह्मदेव, भाग्य इसे सिंहासन तक लाया, परंतु ये आज भी मूर्ख है। भाग्य बोला, मैंने इसे राजा बना दिया, इतना काफी नहीं? बुद्धि शांत स्वर में बोली, राजा बनना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता। राजा बनने के लिए विवेक चाहिए, निर्णय चाहिए, धैर्य चाहिए, नीति चाहिए और सबसे बढ़कर बुद्धि चाहिए। ब्रह्मदेव ने गंभीर होकर कहा, दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। भाग्य अवसर देता है और बुद्धि अवसर का उपयोग करना सिखाती। भाग्य तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, पर बुद्धि ही संभाल कर रखती है। अवसर जीवन में कई बार मिलता है, परंतु पहचानने की क्षमता बुद्धि ही देती है। सफलता भाग्य से आती है, पर स्थिरता बुद्धि से। जीवन में एक पंख भाग्य है, दूसरा बुद्धि।